Hello student, welcome to online classes of Angan Public School. And today we will study of maths magic workbook. And now student, इसमें हमारा कंटिन्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ओके, जिसका नेम है लॉन्ग एंड शॉर्ट. ओके, सो नाउ स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 9 तक कंप्लीटेड किया था. ओके, नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 10. राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द मैप गिवन बिलो. ओके, मीन्स कि आपको क्या करना है, ये जो मैप यहाँ पर दिया है इसके ऊपर से बेस्ड है पीछे. जब आप पेज टर्न करोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. ओके, ना उसके आंसर्स हमको फाइंड आउट करना है, बट किस तरह से करेंगे हम, ये जो मैप दिया है उसके ऊपर से. ओके, सो आप देखो मैप में क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल है बाबरपुर फॉरेस्ट है, आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, यमुना रिवर, ताज फॉरेस्ट एंड आगरा रेलवे स्टेशन. ओके, ना जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके हम आंसर्स राइट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फादर फ्रॉम आगरा रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी. ओके, मीन्स कि क्या पूछा है हमको कि व्हाट इज द फादर फ्रॉम आगरा रेलवे स्टेशन. आगरा रेलवे स्टेशन जो है स्टूडेंट्स, उससे दूरी पर कौन है, ताजमहल है या फतेहपुर सीकरी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज टर्न करेंगे. ओके, तो ना आप देखेंगे कि हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, आगरा रेलवे स्टेशन. तो आगरा रेलवे स्टेशन से दूरी पर कौन है, आगरा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये रहा. तो उससे दूरी पर कौन है, ताजमहल है या फतेहपुर सीकरी. ओके, तो आप देख सकते हो आगरा रेलवे स्टेशन से जो ताजमहल है वो है 5 किलोमीटर एंड फतेहपुर सीकरी जो है स्टूडेंट वो है 40 किलोमीटर. ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसे ही आप देख सकते हो कि ताजमहल ये रहा एंड फतेहपुर सीकरी दूर है. ओके, सो राइट डाउन कर दो वहां पर फतेहपुर सीकरी इस तरह से जैसे मैंने राइट डाउन किया हुआ है यहाँ पर, जैसे आपको भी यहाँ पे राइट डाउन करना है. नाउ फिर उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द नियर टू द रेलवे लाइन. ओके, मीन्स कि व्हाट इज द नियर टू रेलवे लाइन, रेलवे लाइन है उसके पास कौन है, बाबरपुर फॉरेस्ट है या ताजमहल है. ओके, तो रेलवे लाइन देखो स्टूडेंट्स, ये जा रही है यहाँ पर रेलवे लाइन, मीन्स के रेलवे ट्रैक. ओके, तो उसके पास में कौन है, बाबरपुर फॉरेस्ट है या ताजमहल. तो आप देखो बाबरपुर फॉरेस्ट जस्ट उससे पास है. ओके, एंड ताजमहल देखो ये रेलवे ट्रैक से काफी दूर है. तो हमको क्या पूछा है कि क्या नियर है रेलवे लाइन से. ओके, तो रेलवे लाइन से क्या नियर है स्टूडेंट, बाबरपुर फॉरेस्ट. तो यहाँ पर राइट डाउन करो, हम राइट डाउन करो इस तरीके से बाबरपुर फॉरेस्ट. ना फिर उसके बाद है थर्ड नंबर का, व्हाट इज द फादर फ्रॉम बाबरपुर फॉरेस्ट और फतेहपुर सीकरी तो आगरा फोर्ट. ओके, अभी जो बाबरपुर फॉरेस्ट है ओके उससे दूर कौन है, फतेहपुर सीकरी है या आगरा फोर्ट. तो बाबरपुर फॉरेस्ट कहाँ पर है स्टूडेंट, ये रहा. फतेहपुर सीकरी आप देखो ये रहा. आगरा फोर्ट कहाँ पर है, ये रहा. तो दूरी पर कौन है यहाँ पर, फतेहपुर सीकरी. सो राइट डाउन करो थर्ड नंबर में फतेहपुर सीकरी. नाउ फोर्थ नंबर, व्हाट इज द नियर टू यमुना रिवर. अभी यमुना रिवर के पास कौन है, ताजमहल है या आगरा रेलवे स्टेशन. तो यमुना रिवर देखो स्टूडेंट्स कहाँ पर है, ये रहा यमुना रिवर. ओके, एंड नाउ हमको क्या पूछा है, ताजमहल और ताजमहल पूछा है एंड देन कौन सा पूछा है हमको, रेलवे स्टेशन. ओके, तो ताजमहल पास है या आगरा रेलवे स्टेशन. तो आप देख सकते हो यहाँ पर पास क्या है, ताजमहल एंड दूर कौन सा है, आगरा रेलवे स्टेशन. ओके, तो नियर पूछा है हमको, तो वहां पे आप राइट डाउन करो स्टूडेंट्स इस तरह से ताजमहल, बिकॉज ताजमहल जो है वो रेलवे लाइन के पास है. ना फिर उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फादर फ्रॉम द रेलवे लाइन. ओके, अब दूर कौन है, जिस तरह से पहले पास पूछा था कि पास कौन है, अब दूर कौन है, आगरा फोर्ट और ताजमहल. ओके, अब ये जो रेलवे लाइन है स्टूडेंट्स इसके पास कौन है, आगरा फोर्ट पास है. ओके, या ताजमहल. यस, आगरा फोर्ट पास है या ताजमहल. तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहां पर कौन पास है, ओके, यमुना रिवर. तो आप देखो स्टूडेंट ये जो रेलवे लाइन है, ओके, रेलवे लाइन के पास कौन है, ताजमहल है या आगरा फोर्ट. ओके, सो पास में कौन है स्टूडेंट्स, ताजमहल या आगरा फोर्ट. ओके, तो पास में कौन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पास में कौन है, आगरा फोर्ट. ओके, बट हमको पूछा क्या है कि फादर मीन्स के दूरी पर कौन है. तो दूरी पर कौन है स्टूडेंट, ताजमहल. तो हम वहां पे राइट डाउन करेंगे ताजमहल. अगर पास का पूछा होता तो हम आगरा फोर्ट राइट करते हैं, बट वहां पर हमको क्या पूछा है, फादर मीन्स के दूरी पर कौन है, तो वो है ताजमहल. तो राइट डाउन करो वहां पर ताजमहल.
ना फिर उसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा 6 नंबर का, व्हाट इज द नियर टू आगरा फोर्ट। ओके, अभी आगरा फोर्ट जो है उसके पास कौन है, यमुना रिवर या रेलवे स्टेशन। सो आगरा फोर्ट कहाँ पर है स्टूडेंट, ये रहा, उसके पास यमुना रिवर है। ओके, एंड आगरा रेलवे स्टेशन, तो उसके पास कौन है, सो वो है यमुना रिवर। सो राइट डाउन करो वहां पर 6 नंबर में यमुना रिवर। ओके, ना फिर उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर, व्हाट इज द फादर फ्रॉम फतेहपुर सीकरी। ओके, मीन्स कि व्हाट इज द फादर, यानी कि जो फतेहपुर सीकरी है उससे दूरी पर कौन है, आगरा फोर्ट दूर है या आगरा रेलवे स्टेशन। ओके, तो फतेहपुर सीकरी स्टूडेंट देखो ये रहा, आगरा फोर्ट ये रहा, आगरा रेलवे स्टेशन ये रहा। तो आप देख सकते हो ज्यादा दूरी पर कौन है, तो वो है आगरा फोर्ट। तो वहां पे राइट डाउन करो स्टूडेंट्स आगरा फोर्ट। 7 नंबर में हम राइट डाउन करेंगे आगरा फोर्ट। ना फिर उसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो है 8 नंबर, व्हाट इज द नियर टू द ताज फॉरेस्ट। अभी ताज फॉरेस्ट के पास कौन है स्टूडेंट्स, यमुना रिवर है या बाबरपुर फॉरेस्ट। तो ताज फॉरेस्ट कहाँ पर है स्टूडेंट, ये रहा, और यमुना रिवर ये रही, और बाबरपुर फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये रहा। तो पास कौन है स्टूडेंट्स उसके, यमुना रिवर। सो राइट डाउन करो 8 नंबर में यमुना रिवर। ओके, सो आप देख सकते हो इस तरह, फर्स्ट में क्या है हमारा फतेहपुर सीकरी है, नाउ सेकंड में बाबरपुर फॉरेस्ट, थर्ड फतेहपुर सीकरी, 4 ताजमहल, 5th ताजमहल, 6th यमुना रिवर, 7th आगरा फोर्ट एंड 8th है हमारा यमुना रिवर। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 11, सेम जिस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 10 कंप्लीटेड किया वैसे एक्सरसाइज नंबर 11 है। ओके, 11 में भी इस तरह से दिया है कि मैप, ये कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दिया हुआ है, इस पिक्चर्स के ऊपर से ही हमको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के ऊपर से हमको ये क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने। तो आप देखो पिक्चर में कौन कौन है, माउंटेन है, टेम्पल है, वेल है, पॉन्ड है एंड टेंट है। एंड जो क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है हमको, उसमें क्या करना है हमको कि इनका जो डिस्टेंस है वो हमको राइट डाउन करना है मैप को देख के। ओके, सो इसमें जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द विलेज फ्रॉम द टेंट। ओके, किसका डिस्टेंस पूछा है अभी, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज फ्रॉम द टेंट। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको पिक्चर देखना होगा। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पर विलेज कहाँ पर है, ये रहा, और टेंट कहाँ पर है, ये रहा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर। तो यहाँ पे राइट डाउन करो फर्स्ट में इस तरह से 400 मीटर। ओके, ना फिर उसके बाद सेकेंड है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द विलेज। ओके, अभी टेम्पल से विलेज तक का डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टेम्पल फ्रॉम द विलेज। तो अभी टेम्पल देखो स्टूडेंट्स ये रहा, और विलेज कहाँ पर है, ये रहा। तो टेम्पल का डिस्टेंस और विलेज का कितना है, 450 एंड 450 एंड 150। तो यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट में राइट कर दो आप, 450 एंड 150। तो इज इक्वल टू टोटल ऑफ डिस्टेंस कितना होगा, 600 मीटर। तो राइट डाउन करो 2 नंबर में 600 मीटर। नाउ फिर 3 नंबर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम द माउंटेन। ओके, अभी वेल से माउंटेन का डिस्टेंस, तो वेल कहाँ पर है स्टूडेंट, ये रहा, और माउंटेन कहाँ पर है देखो ये रहा। ओके, तो कितना है 150, 400 एंड 300। ओके, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का ऐड करना है, 300 प्लस 400 तो कितना होगा स्टूडेंट, 700 प्लस 150। तो स्टूडेंट कितना होगा टोटल 850 मीटर। ओके, कितना होगा 850 मीटर। तो वेल से माउंटेन का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 850 मीटर। यहाँ से जैसे मैंने ब्रैकेट में राइट किया हुआ है। ओके, 300 प्लस 400 प्लस 150, तो टोटल डिस्टेंस है 850 मीटर्स। नाउ फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द पॉन्ड। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द पॉन्ड। अभी टेम्पल से पॉन्ड तक का डिस्टेंस। ओके, तो टेम्पल देखो स्टूडेंट, टेम्पल कहाँ पर है, ये रहा, और पॉन्ड कहाँ पर है, ये रहा। टेम्पल है ये रहा, पॉन्ड है ये रहा। तो 250 प्लस 450 कितना है, 250 प्लस 450। ओके, तो उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस हुआ स्टूडेंट्स वो कितना हुआ है, सो वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। सो राइट डाउन करो वहां पर 450 प्लस 250, 450 प्लस 250 इज इक्वल टू 700 मीटर। ओके, 450 मीटर एंड 250 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, 700 मीटर। तो टेम्पल से पॉन्ड तक का डिस्टेंस कितना है, 700 मीटर। ना फिर उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द टेंट। ओके, अभी पॉन्ड से टेंट तक का डिस्टेंस। ओके, तो पॉन्ड कहाँ पर है स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पर पॉन्ड है ये रहा, और टेंट कहाँ पर है, ये रहा। ओके, पॉन्ड ये रहा, टेंट ये रहा। तो क्या करेंगे हम, 250
150 एंड 400। ओके, इन तीनों का ऐड करेंगे 400, 250, 150 एंड 400, तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा स्टूडेंट? 800 मीटर। यहाँ देखो मैंने राइट डाउन किया हुआ है 400 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 250 मीटर इज इक्वल टू 800 मीटर। तो आपको इस तरह से राइट करना है 800 मीटर। ना उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द टेंट और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले विच डिस्टेंस इज मोर, ज्यादा डिस्टेंस किसका है? डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द टेंट। ओके, ये पॉन्ड फ्रॉम द टेंट का डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट? ओके, वो फाइंड आउट करना है। एंड हाउ मच मोर मीन्स के कितना ज्यादा है और कितना मीटर। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम पिक्चर देखेंगे। ओके, ये पिक्चर देखेंगे तो हमको यहाँ पर पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द टेंट। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से सॉल्व करके रखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द टेंट। ओके, तो पॉन्ड फ्रॉम द टेंट तक का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? 400 मीटर, 150 मीटर एंड 250 मीटर, तो इज इक्वल टू है 800 मीटर। तो पॉन्ड फ्रॉम द टेंट तक का डिस्टेंस है 800 मीटर। ओके, एंड नाउ सेकंड क्या पूछा है हमको, यहाँ पर आप देखो टेम्पल फ्रॉम द टेंट। ओके, नाउ टेम्पल फ्रॉम द टेंट एंड डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट। तो टेम्पल फ्रॉम द टेंट तक का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 400 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 450 मीटर, तो इज इक्वल टू कितना हुआ? टोटल ऑफ डिस्टेंस ये है 1000 मीटर। ओके, नाउ उसके बाद आप देखो यहाँ पर हमको पूछा क्या है, हाउ मच मोर। ओके, क्या है हाउ मच मोर, तो हम यहाँ पर इस तरह से राइट करेंगे हाउ मच मोर। सो 1000 मीटर लेस 800 मीटर इज इक्वल टू कितना हुआ है? 200 मीटर। ओके, सो यहाँ पे राइट डाउन कर दो स्टूडेंट्स 200 मीटर। अभी 200 मीटर किसका मोर है? तो वेल टू द पॉन्ड। किसका है? वेल टू द पॉन्ड। तो यहाँ पे राइट डाउन करो स्टूडेंट्स के वेल टू द पॉन्ड। सो इस तरह से हम राइट कर देंगे 6 नंबर में कि टेम्पल फ्रॉम टेंट। ओके, किसका ज्यादा है? टेम्पल फ्रॉम टेंट का। और कितना है स्टूडेंट्स? 200 मीटर। ओके, नाउ अब 7 नंबर, विच डिस्टेंस इज लेस। ओके, फर्स्ट वाले में हमको पूछा था विच डिस्टेंस इज मोर, नाउ इसमें पूछा है हमको विच डिस्टेंस इज लेस। डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम वेल। ओके, पॉन्ड फ्रॉम वेल एंड डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम वेल। ओके, सो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यह है 7 नंबर का। ओके, सो फर्स्ट हमको क्या पूछा? डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द वेल। तो पॉन्ड फ्रॉम द वेल का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 250 मीटर। एंड नाउ सेकंड वन क्या है हमारा? सेकंड क्या पूछा उसमें कि डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द वेल। नाउ टेम्पल फ्रॉम द वेल का डिस्टेंस कितना है? 450 मीटर। सो हाउ मच लेस? सो 450 लेस 250 मीटर। सो कितना होगा? 200 मीटर। तो कितना डिस्टेंस हुआ? वेल टू द पॉन्ड। ओके, वेल टू द पॉन्ड का डिस्टेंस कितना हुआ स्टूडेंट्स? 200 मीटर। तो यहाँ पर अब इस तरह से राइट डाउन कर देंगे हम कि वेल टू पॉन्ड हाउ मच लेस, कितना लेस है? 200 मीटर। नाउ अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा जो कि है 8 नंबर, विच डिस्टेंस इज मोर। किसका डिस्टेंस ज्यादा है? डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द विलेज या डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द विलेज। ओके, तो किसका ज्यादा है? तो उसके लिए देखो इस तरह से मैंने 8 नंबर भी सॉल्व करके रखा है, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द विलेज। इस तरह से पहले हम राइट डाउन करेंगे। तो हमने मैप में देखा कि कितना है? टोटल ऑफ 300 मीटर प्लस 400 मीटर इज इक्वल टू 700 मीटर। मीन्स के माउंटेन से विलेज तक का डिस्टेंस कितना है? 700 मीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द विलेज, टेम्पल से विलेज तक का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 400 प्लस 150 इज इक्वल टू 600 मीटर। ओके, तो अब देखो 600 मीटर, तो ज्यादा डिस्टेंस कितना हुआ? सो हाउ मच मोर। ओके, सो पहले इसका डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? माउंटेन फ्रॉम द विलेज का डिस्टेंस कितना है? 700 मीटर। ओके, एंड टेम्पल फ्रॉम द विलेज का डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर। सो 700 मीटर लेस 600 मीटर। तो किसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया? विलेज टू द माउंटेन। ओके, तो वहां पर हम राइट डाउन कर देंगे कि विलेज टू द माउंटेन। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन मैंने किया हुआ है कि माउंटेन फ्रॉम द विलेज। यहाँ पर इसका कितना है? 700 और इसका कितना है? 600। तो विलेज फ्रॉम द माउंटेन का कितना हुआ है? वो कितना ज्यादा है विलेज ऑफ द माउंटेन? ये जो सेकंड नंबर है हमारा टेम्पल फ्रॉम द विलेज से 100 मीटर। ओके,
सो राइट डाउन करो इस तरह से आप। नाउ 9 नंबर में क्या पूछा है, पहले आप इसमें राइट डाउन कर दो। 8 नंबर में कि विलेज टू द माउंटेन, उसका डिस्टेंस उससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है, टेम्पल फ्रॉम द विलेज से। और कितना ज्यादा है, 100 मीटर। ना फिर उसके बाद 9 नंबर, विच डिस्टेंस इज लेस, किसका डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द टेंट। ओके, माउंटेन ऑफ टेंट का कम है या डिस्टेंस ऑफ विलेज फ्रॉम द टेंट। ओके, तो उन दोनों में से किसका कम है, एंड हाउ मच लेस। ओके, तो 9 नंबर देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द टेंट 300 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ विलेज फ्रॉम द टेंट 400 मीटर। तो पहले तो पता है कि किसका कम है, तो माउंटेन फ्रॉम द टेंट। ओके, और कितना कम है, हाउ मच लेस, सो 400 मीटर लेस 300 मीटर, सो कितना होगा 100 मीटर। ओके, कितना कम है, 100 मीटर। तो यहाँ पे राइट डाउन कर दो स्टूडेंट आप 9 नंबर में कि विच डिस्टेंस इज लेस, किसका कम है, 10 टू द माउंटेन का, और कितना है 100 मीटर। ना फिर 10 नंबर, विच डिस्टेंस इज मोर, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, एंड डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द माउंटेन ऑफ डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द माउंटेन, कितना टोटल ऑफ डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 150 मीटर इज इक्वल टू 850 मीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट। ओके, अभी टेम्पल फ्रॉम द टेंट उसका डिस्टेंस कितना है, 150 प्लस 150 450 प्लस 150 प्लस 400 मीटर इज इक्वल टू कितना है, 1000 मीटर। ओके, तो आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमको पूछा क्या है, विच डिस्टेंस इज मोर, तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 टू टेम्पल। ओके, 10 टू टेम्पल का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 1000 मीटर। टेम्पल फ्रॉम द टेंट का डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर, और इसका कितना था, वेल फ्रॉम द माउंटेन का 850। ओके, तो यहाँ पे राइट डाउन कर दो इस तरीके से। और कितना ज्यादा है स्टूडेंट्स, वो देखो यहाँ पर, इसके लिए हम क्या करेंगे, कितना ज्यादा है, हाउ मच मोर। ओके, तो यहाँ पर 1000 मीटर, इसका 1000 आया और इसका 850, तो 1000 मीटर में से 850 को हम इस तरह से लेस कर देंगे, तो कितना टोटल ऑफ कितना ज्यादा है वो, 150 मीटर। सो राइट डाउन कर दो इस तरह से आप 150 मीटर। नाउ स्टूडेंट अब आप देखो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, ओके, जिनके हमको आंसर्स राइट करने हैं। सो फर्स्ट है हमारा, आपको क्या करना है, एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से हमको जो राइट ऑप्शन है वो चूज करके यहाँ पर उसका अल्फाबेट राइट करना है। ओके, सो फर्स्ट है हमारा, टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई मीटर्स बाय डैश। ओके, तो आपको पता होगा कि जब हम कन्वर्ट इनटू मीटर, ओके, मीटर को कन्वर्ट करने के लिए जब हम इनटू सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो क्या आता है वो 1000। ओके, मीन्स के 100, सॉरी क्या आता है 100। टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, ओके, मीन्स के टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो मल्टीप्लाई मीटर्स बाय, किससे हमको मल्टीप्लाई करना होता है उसको, 100 से। ओके, मीन्स के 100 मीटर इज इक्वल टू, मीन्स के 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इस तरह से हम करते हैं। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 100, एंड ऑप्शन बी। ओके, ना फिर उसके बाद सेकंड है, टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर्स फुट। ओके, जिस तरह से हम मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करते हैं, उसी तरह से हम स्टूडेंट्स कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर से किससे करते हैं, 1000 से। ओके, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। ओके, तो मीटर्स पुट 3 zeros आफ्टर द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पे राइट करो स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर हमको पूछा क्या है कि कितने जीरोज होते हैं, उसमें तो होते हैं 3 0। 1000 का होता है तो 1000 में कितने जीरो, 3 0, तो ऑप्शन सी, और यहाँ ब्रैकेट में राइट कर दो बॉक्स में सी। ना फिर उसके बाद नेक्स्ट है, किलोमीटर मीटर एंड सेंटीमीटर आर द यूनिट ऑफ, क्या है ये, लेंथ। नाउ नेक्स्ट, 1 मीटर प्लस 1 किलोमीटर, सो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर प्लस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1 मीटर मीन्स के कितना होता है स्टूडेंट, 1000। ओके, एंड 1 मीटर, सो 1 मीटर प्लस 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, 1000
1 मीटर। सो ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट है 5 मीटर 74 सेंटीमीटर। ओके, सो 5 मीटर 74 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर मीन्स के क्या होता है 500 सेंटीमीटर एंड 74 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर एंड 74 सेंटीमीटर मीन्स के 574 सेंटीमीटर। तो क्या है ऑप्शन सी। तो आपको यहाँ राइट करना है ऑप्शन सी ना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन। मीन्स कि इसमें से ऑड कौन सा है स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, स्कूल टू प्ले ग्राउंड, डेप्थ ऑफ द वेल, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, एंड नाउ लेंथ ऑफ द पेंसिल बॉक्स। ओके, तो आप देखो यहाँ पर पेंसिल बॉक्स का पूछा है, नॉट कंपास बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर ऑड वन कौन सा है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द पेंसिल बॉक्स। तो ऑप्शन सी। तो इस तरह से यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी ओवर होता है मैथ्स का। ओके, एंड मैंने जो ये वर्क करवाया स्टूडेंट्स वो आपको राइट डाउन करना है, एंड एमसीक्यूज जो है स्टूडेंट वो आपको आपके नोटबुक में एज ए होमवर्क राइट डाउन करना है। ओके, होमवर्क में क्या है, जो आपका मैथ्स का नोटबुक है स्टूडेंट उसमें आपको ये होमवर्क राइट डाउन करना है। ओके, एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट वो भी यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपका कंप्लीट ना हुआ हो तो आपको वो कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड बाय एंड टेक केयर।